शुभ संध्या और रात्रि का आगमन हो गया है। मूड बन गया कुछ बातचीत करने का, तो सोचा एक हमारे संजय टीचर सेन हैं, शायद नेपाल से हैं या हो सकता है कहीं और से हों। मुझे पता नहीं है कि आपने यह प्रश्न कब लिखकर भेजा। कुछ जैसा आपको आजकल चल रहा है भारत में, तो भारत का आपको पता चलता है, लेकिन जैसा आपने लिखा है सारी दुनिया में, जगह जगह, शहरों में, अनेक अनेक देशों में कुछ ऐसा ही चल रहा है, लेकिन भारत का आपको पता चलता है। दुनिया का आपको पता नहीं चलता। कभी कभी मुझे लोगों से मिलना होता है, तो ये तो ऐसा होता ही रहेगा, क्योंकि जब कोई एक बुद्ध पुरुष आता है तो वो उसकी बातें सार्वभौमिक होती है कहने के लिए, लेकिन फिर भी बहुत कम लोग उसका लाभ ले पाते हैं। और जब संघ या संस्था खड़ी होती है, कोई तैयार होती है, उसको बनाने में जिन लोगों का हाथ होता है, मेहनत होती है, श्रम होती है, प्रेम होता है, भाव होता है, समर्पण होता है, उनके साथ साथ बहुत से ऐसे लोग भी आ जाते हैं अपने निजी स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए। तो यह सदियों से ऐसा ही होता रहा है, हर बुद्ध पुरुष के साथ कम ज़्यादा ऐसा हुआ है। खैर, अब आपने जो लिखा है वो वो ऐसा है कि वाह प्रभु, आप सही मायनों में हम जैसे नए नए सन्यासियों के लिए मार्गदर्शक का कार्य कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपको ऐसा लगता है, लेकिन मैं कोई मार्गदर्शक तो नहीं हूँ। बस ऐसा लगता है, एक दायित्व है, एक थोड़ी बहुत जिम्मेदारी है कि भाई जो भी ओशो से मिला है, थोड़ा बहुत समझ विकसित हुई है, उनके सानिध्य में बैठे हैं, जो देखा है, जो सुना है, जो थोड़ा बहुत समझ में आया है, उसका अनुरूप कुछ चर्चा कर देते हैं। उससे भी अगर किसी को अपना रास्ता मिल जाता है तो अच्छी बात है, और ऐसा करना ही चाहिए। ये तो ओशो ने भी कहा है कि सारी दुनिया में लोगों तक मेरी ये जो ध्यान साधना की बातें हैं, कि मनुष्य केवल शरीर नहीं है, मन ही नहीं है, बहुत कुछ है जिसकी खोज हमने नहीं की है। क्योंकि सारे धर्म और भारत में भी और अधिकतर देशों में, अधिकतर सारे धर्म जो भी हैं, हिंदू हों, मुस्लिम हो, सिख हों, ईसाई हों, जैन हों, बौद्ध हों, साधना की दृष्टि से तो बहुत विदेश के धर्म जो भी हैं, भारत के बाहर के, बहुत गरीब हैं। वो मानते हैं किसी को, दुनिया बनाने वाले को। ये बहुत तरह की कहानियाँ, किस्से हैं। खैर, आगे आपकी बात करते हैं, लेकिन जो खोज की बात करते हैं, इंक्वायरी की, तलाश की बात करते हैं, उनमें बौद्ध, जैन और हिंदू प्राथमिक रूप से गिनाए जाते हैं। क्योंकि उसमें व्यक्ति कुछ प्रयास करता है, अपना बर्तन साफ करता है, अपने आप को निखारता है, कुछ तैयारी करता है। दूसरे धर्मों में तो सिर्फ क्या है कि भिकमंगापन है, मांग लीजिए, वो ऊपर कहीं बैठा है सातवें आसमान में, और आप उससे मांगिए दुनिया भर की चीज़ें। अगर यहाँ नहीं मिलती है तो ऊपर जाके मिलेगी। तो खैर, उनकी बातें तो मैं नहीं करूँगा, पहले बहुत हो चुकी है, लेकिन क्या करें, जब बात करने निकलते हैं तो बात मुंह से निकल जाती है, और मुझे पता है कि बहुत से लोग अभी इससे भी अनभिज्ञ हैं। खैर, आप लिखते हैं कि वाह प्रभु, आप सही मायनों में हम जैसे नए नए सन्यासियों के लिए मार्गदर्शक का कार्य कर रहे हैं। क्योंकि आज माला और लाल चोले की आड़ में दो दो किताबें और दो चार ध्यान सीखकर रोज कतिपय न जाने कितने संचालक पैदा हो रहे हैं, जो आने वाले नए सन्यासियों को अपने सम्मोहन में लाने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान की देशना को नजरअंदाज कर, लेकिन इस बात की खुशी है कि अगर लगन पक्की है और ध्यान चल रहा है तो एक दिन वो नजर आ ही जाती है जो ओशो ने हमें आपको दी है। आपके अतुलनीय मार्गदर्शन के लिए हृदय से आंसू भरा नमन। आप जब इंडिया आएँ तो प्लीज़ फेसबुक पे या मोबाइल पे ज़रूर सूचना दें। मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, क्योंकि मैं पहले भी आपसे मिलने की इच्छा व्यक्त कर चुका हूँ। ओशो मौन नमन। भाई, आपको संजय टीचर जी नमस्कार, प्रेम प्रणाम। वैसे आपने मूल तो बात कह दी है, अब ऐसे लोग तो आते रहेंगे,
अभी मैं 2 वर्ष इंडिया में रहा हूँ। पिछले साल 20 और 21 में मेरा वहाँ रहना हुआ। पूरे 2 साल से ज़्यादा ही गुजारे हैं, 2 महीने। लेकिन उस दौरान कहना चाहिए कि मुंबई, दिल्ली, देहरादून, ऋषिकेश, नागपुर, महाराष्ट्र, औरंगाबाद और कर्नाटक में कहीं, और काठमांडू तक कहीं कहीं से होते हुए घूमने फिरने का अवसर मिल गया। कुछ मित्र मिल गए, उनके संग साथ थोड़ा घूमना हो गया। तो जगह जगह मेडिटेशन कैंप, ध्यान साधना शिविर चल रहे हैं। बहुत से लोग उसमें शामिल हैं। बहुत से लोग ओशो के सानिध्य, कुछ लोग तो ओशो के सानिध्य में भी रह चुके हैं, उनको पता है कैसे क्या करना। और कुछ ऐसे भी लोग मिले हैं जिन्होंने अपना कारोबार शुरू किया है, जिन्होंने ओशो को ठीक से पढ़ा भी नहीं, सुना भी नहीं, बस आश्रम खोलना है। और तो ऐसे लोग से भी मिला हूँ। मुझे तो पता नहीं ना, बड़े प्रेम से आके लोग नमस्कार करते हैं, स्वामी जी आइए, कैंप लीजिए, हमारे यहाँ ऐसा है वैसा है। और जाते हैं तो फिर धीरे धीरे उनके साथ उठना बैठना होता, सत्संग होता, तो पता चलता है कि भाई ये तो अपना एक, कहना चाहिए वो रिजॉर्ट जैसा आश्रम का नाम है, लेकिन होटल खोलना चाहते हैं कि ध्यान के बहाने भी लोग आए, देश विदेश से लोग आए। और फिर वो जब उन्होंने कहा मैं तो नॉन वेज भी रखूँगा, क्योंकि कुछ लोग आते हैं गेस्ट, वो नॉन वेज मांसाहार मांगते हैं, मैंने कि शराब भी चाहिए। तो कोई बात, मुझे बोला कि, मैंने बोला नहीं ऐसा तो नहीं चलेगा ओशो के सेंटर में। बोलता तो फिर मैं अलग किचन कर दूंगा उसका। फिर मुझे बिल्कुल जब उनसे अच्छी तरह से बात हुई, तो ना तो उनका पास प्रश्न है पूछने के, ना उन्होंने ओशो को सुना है, ना पढ़ा है ढंग से। बस इधर उधर से लेके कहीं से संन्यास ले लिया, और बस वो अपना उल्लू सीधा करने के लिए। तो ऐसे लोग भी मिले हैं। खैर मैंने वो जगह छोड़ दी। वो अब शुरू शुरू में थोड़ी पता चले, बड़े प्रेम भाव से आते हैं, और आप आइए और आपके लिए है सब कुछ, और यूं है वो है। और फिर बाद में पता चलता है धीरे धीरे उनकी नीयत का। तो अब क्या किया जाए, ओशो ने कोई सख्त नियम तो बनाया ही नहीं है। और जो उनका जो मेन आश्रम था पूना में, उसकी हालत देख लीजिए। वो विदेशी लुटेरे लूट के ले गए, और हम समर्पण और प्रेम और भाव की और ध्यान की बातें। और कितने लाखों सन्यासी हैं भारत में, कितने लोग आए विरोध करने के लिए। नहीं जी, अब क्या करें कि मिसअंडरस्टैंडिंग या कहो गलतफहमी जरूर है। जो मेहमान बन के आए, उन्होंने ही लूट लिया, और जो बरसों से वहाँ कर रहे थे काम, उन्हें भगा दिया। और जो रहते थे अंदर, उनको बना दिया नौकर। अब ये सब बातें मेरे ध्यान में हैं, लेकिन इसकी चर्चा करना मुझे व्यर्थ लगता है। आपने शिकायत की है कि 2-4 किताबें पढ़ ली और लालच हो गए और माला। अब इस पर तो विवाद चल ही रहा है, हर कोई बोल रहा है, टीवी पे भी चर्चा होते हैं माला को लेकर। और तब मैं उसके बारे में क्या कहूँ, मेरा कहने से क्या होने वाला है। प्रत्येक व्यक्ति को अपना निर्णय स्वयं करना पड़ेगा। और आपने अच्छी बातें भी लिखी है आखिर में, खैर, कि अगर लगन पक्की है और ध्यान चल रहा है, तो एक दिन वो नज़र आ ही जाती है जो ओशो ने हमें आपको दी है। तो बात वही है, 1000 आएंगे, 2-4 लोगों को बात पल्ले पड़ जाती है। तो अपना कहीं भी रहें, फिर आप घर में रहें, कौन से गांव में, कौन से देश में क्या कारोबार करते हैं, नौकरी धंधा व्यापार परिवार में रहते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपने ढंग से अपना ध्यान साधना जारी रखते हैं, और आपको अच्छा लग रहा है तो 2-4 मित्रों को बताएं, उनके साथ में उठे बैठें, बातचीत करें, ध्यान करें। इससे ज़्यादा और व्यक्ति क्या कर सकता है। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि वो नकली हैं तो भी कम, अगर वो ओशो का नाम लेते हैं, ओशो की तस्वीर लगाते हैं, और 2-4 विधियों सीख लिए, लेकिन जो समझदार व्यक्ति होगा, उसे देर अबेर पता चल ही जाएगा कि ये इस व्यक्ति की औकात क्या है, इसमें कितना दम है, और ये क्या करना चाहता है। बाकी बुद्धू हैं, और या फिर लोलुप हैं, पद लोलुप हैं, कि भाई ये, इनको भी थोड़ा सा छोटी कुर्सी मिल जाएगी, इनको भी कोई आचार्य बना देगा, इनको भी कोई बना देगा। तो ऐसे भी धंधे चलते हैं। लेकिन ये तो हर धर्म में चल रहे हैं। भारत में पंडित पुरोहितों की जगह जगह क्या कमी है, कितने कथावाचक हैं, और कितने, हर एक धर्म में यही हाल है। हाँ, चाहे ईसाई हो, मुसलमान हो, या यहूदी हो, या जैन हो, या बुद्ध, सब में पंडित पुरोहित, कथावाचक, प्रार्थना कराने वाले, मंत्र जपाने वाले, ना मालूम क्या क्या क्रिया कांड है 1000। अब किस किस को आप ठिकाने लगाने की बात करेंगे। हमारे पास वैसे ही अपने लिए समय बहुत कम होता है।
अब पता नहीं आपने साल भर बाद भेजा था कि कब भेजा था, मुझे पता नहीं है। बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिनमें प्रश्न कम है और शिकायत भी है, लेकिन शिकायत भी समझ में आती है बात कि सही है कि भाई ऐसा चल रहा है, लेकिन रोकेगा कौन? या तो फिर इसके लिए एक अलग से बनाया जाए संघ, तो जहाँ भी लोग इकट्ठे होंगे, संगठन तैयार होगा, तो भले हम कितनी भी अच्छी नेक नीयत से उसे बनाएं, 2-4 लोग हमेशा ऐसे आ ही जाते हैं जो अच्छों को दरकिनार करके खुद संभाल लेते हैं। मैं शुरू से रहा हूँ ओशो के साथ, तो मैंने तो शुरू से ही देखा, बम्बई से ही। इसलिए मैं ज़रा थोड़ा शुरू में तो बड़ा इन्वॉल्व रहा, फिर मैंने देखा कि नहीं, मेरे जैसे लोगों की बड़ा मुश्किल है जी। तो हमने ना तो किसी से कहा, ना किसी से पूछा, बस हमने सोचा कि ये हमारे लिए उपयुक्त नहीं है, अपने अकेले रहकर ही करो सब कुछ। तो हमने अपना रास्ता ले लिया अलग से। ओशो के प्रति अभी भी बहुत गहन अहोभाव है, रोम रोम में, तन मन प्राण में उनका आशीष है कि उन्होंने संभाले रखा है और कृपा की कि मेरे जैसे व्यक्ति को भी उन्होंने शिष्य बनाया और माला दी और नाम दिया और एक नए रास्ते पर अग्रसर किया। तो हम सिवाय अहोभाव के, प्रेम के, कृतज्ञता के और क्या कर सकते हैं? आपसे अगर कुछ हो सकता है गलत सलत लोगों को रोकने के लिए, तो बनाइए कुछ, कीजिए 10-20 मित्रों को लेकर उन लोगों को, उनका पर्दाफाश कीजिए, उनको रोकिए या लाइन पे लाइए। लेकिन जब भी ऐसा करते हैं तो फिर वो हिंसात्मक बात हो जाती है, ज़बरदस्ती हो जाती है, क्योंकि हर एक व्यक्ति समझता है कि भाई मैं सही हूँ, दूसरे पाखंडी हैं। मुझे कई लोग आलोचना मेरी भी करते हैं, अब क्या किया जाए? मेरी फेसबुक पे आप देखें कमेंट में ओशो के साथ मुझे भी बोलते हैं ये वो, तो ठीक है, वो तो हर व्यक्ति तो के लिए हमारे पास तो नहीं है कि सभी से झगड़ा करो, सभी की के प्रश्नों का जवाब दो, या उन्होंने आलोचना की है तो उनसे झगड़ा करो। मैं किसी तरह कट्टर नहीं हूँ किसी भी मामले में। आया मन में, अंदर से प्रेरणा हुई तो जवाब दे दिया। अभी आपका ही प्रश्न है, पता नहीं कब पूछा था, क्या आपने किया था, उस वक्त मैंने कह दिया था कि समय मिलेगा तो बात करेंगे। संयोग की बात है कि आज मूड बना, तो मैंने सोचा चलो कुछ बातें पहले बताई। तो लोग मुझसे ध्यान विधियों के बारे में भी पूछते हैं, जैसे वो बंटी चट्टाना के वो 7 चक्र वाला ध्यान कैसा है, उससे करेंगे तो सब चक्र खुल जाएंगे। भैया, ध्यान की बातें पूछने से नहीं होगा कुछ, पूरी टोटल एनर्जी से, पूरी समग्रता से कोई भी ध्यान करो तो अगर कुछ होना होगा तो हो जाएगा, नहीं हुआ तो आपने करके देखा, कम से कम। अब मैं गारंटी दूं कि आपके सातों चक्र खुल जाएंगे चक्र मेडिटेशन करने से, तब आप करेंगे। या मैं कहूँगी जी नहीं, जब मैंने वो ध्यान की विधियाँ की ही नहीं है और ना मुझे करने में रुचि है, एक ही विधि से सारा काम बन जाता है। जब आपको अपना मार्ग, अपना रास्ता मिल गया, अपनी पगडंडी मिल गई, तो फिर आप क्यों बेकार में अपना समय दूसरी प्रयोग करें? इच्छा ही नहीं हुई मेरी बाद में कुछ और प्रयोग करने की, सिवाय शुरू के 2-4 ध्यान जो ओशो ने हमें बताए थे, वो अपने आप में इतने पर्याप्त हैं। कठिनाई सिर्फ इस बात की है, ये आपके लिए तो बातचीत हो गई संजय टीचर जी, आपने तो अपनी बात साफ कर दी। मैं तो दूसरों के लिए आपके बहाने कर रहा हूँ, क्योंकि पिछले जो इसके पहले की जो थी बातचीत 626 नंबर वाली, तो उसमें कुछ चूक गया था कहना, क्योंकि अभी कोई घंटा 2 घंटा तो बोलना में सार नहीं है ना। संक्षिप्त में बोलता हूँ तो मेरी आदत है, घुमा फिरा के लंबी बात नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी संक्षिप्त में करो तो भी 15-20 मिनट, आधा घंटा निकल जाता है। तो कोई भी विधि करना है तो पूरी समग्रता से करो, कम से कम 3 महीने का उसको समय दो। लेकिन आप करेंगे तो नहीं, दूसरों से पूछते हैं, मुझसे पूछते हैं कि ये करने से ऐसा हो जाएगा। अरे ये करने की चीज़ें हैं, पानी में कूदो, तैरो, तो पता चल जाएगा, 2-4 डुबकी लगेगी, गिरोगे, हाथ पैर तोड़ोगे, साइकिल चलाओगे तब भी। लेकिन आपको गारंटी चाहिए कि जी पेडल मारने से साइकिल चलेगी, आप बैठेंगे तब पता चलेगा कि। तो अभ्यास करना पड़ता है, समय देना पड़ता है, पूरी शक्ति लगा के कुछ भी काम करोगे तो कम से कम 2-4 महीना तो एक व्यक्ति को करो, कम से कम 3 महीना ओशो ने कहा करो, कभी कभी वो कहते हैं सिर्फ 21 दिन करके देखो। अब समग्रता से करने वाले के तो कबीर जी बोलते हैं, खोजी होवे तुरंत मिल जाऊं, पल भर की तलाश में। अब कबीर की बात है, तो कभी बुद्ध पुरुष अपनी तरफ से कह देते हैं ताकि व्यक्ति शुरू तो करे। कभी वो कह देते हैं बस कुछ नहीं, बस
तुम करो, सब हो जाएगा। तो हमारी हिम्मत दिलाने के लिए कि चलो एक बार शुरू करो, अगर आपका स्वाद लग जाता है, किसी वो मज़ा आने लगता है, तो फिर आप उस चीज़ को छोड़ते नहीं है, क्योंकि आपको रोज़ अच्छा लग रहा है। जैसे आपको नहाने के बाद कितनी ताजगी आती है, तो आप रोज़ नहाते हैं ना, कोई किसी से पूछते हैं कि नहाने के बाद अच्छा लगेगा कि नहीं, या अच्छे धुले हुए कपड़े पहनेंगे तो कि घर की साफ सफाई करते हैं तो अच्छा लगता है बाद में। तो ये सब करने की चीज़ें हैं, करके देखो और आप खुद प्रमाण बन जाएंगे उस बात के, अपनी कि विधि नहीं जमती है तो फिर भाई हमने तो कोशिश की थी, लेकिन बिना प्रयास किए बिना वो कहना चाहिए प्रैक्टिकल में, मतलब बिल्कुल पूरे तन मन से उसमें जुटने में, जब तक आप उतरेंगे नहीं, दूसरों से रेडीमेड आंसर लेने की अपेक्षा मत करें और भटक जाएंगे। मैं कह दूंगा जी ये तो बेकार है, लेकिन मैं ऐसा क्यों कहूँ, क्योंकि मैंने वो की नहीं। मैंने सुना है लोग सीडी भी खरीदते थे, कैसेट भी खरीदते थे, उसमें ना मालूम क्या क्या तरह के संगीत होंगे। ठीक है दूसरों के लिए, मेरे लिए तो व्यर्थ है, क्योंकि मेरा तो अपना शुरू से वो बात ही अलग थी, तब तो ना तो ऐसा कुछ था। तो आप आगे से ध्यान रखें, किसी और ध्यान के बारे में मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूँगा कि भाई आप करके देखें। हर चीज़ का प्रमाण अपने खुद के अनुभव से होता है। नहीं जमे तो 3 महीने बाद छोड़ देना, कम से कम 3 महीने तो नियमित करें उसे। मन हज़ार बहाने बनाता है, सोचता है कि पहले ही दिन हो जाए, दूसरे दिन हो जाए, हफ्ते भर में हो जाए। तो भैया ये मौसमी फूल नहीं है। क्या कहना चाहिए, मौसमी फूल आ जाते हैं तुरंत, लेकिन ये ऐसे हैं कि पहले तो ओशो को सुनते सुनते सारा कचरा जो होता है जात पात का, ऊंच नीच का, सब धीरे धीरे वो समझ में आने लगती, तो उससे छुटकारा होता है। फिर साधना की बात आती है कि चलो अब अपना पता लगाएं। माना कि मैं हिंदू नहीं हूँ, मुसलमान नहीं हूँ, बौद्ध नहीं हूँ, जैन नहीं हूँ, ये वो नहीं हूँ, किसी देश का नहीं हूँ, किसी परिवार का नहीं हूँ। सारे जो धागे बंधन थे वो अपने आप ही ढीले हो जाते हैं, और आदमी फिर सोचता फिर मैं कौन हूँ, मैं पुरुष हूँ, स्त्री हूँ, हाँ मेरा शरीर तो मुझे दिखाई देता है। सभी लोग मुझे देख के अंदाज लगा लेते हैं, कुछ लोग कि भैया अरे ये तो दिखने में ऐसा है तो ऐसा होगा। कोई मुझे साधु समझ लेता है, कोई सरदार समझ लेता है। कभी कोई पूछता है कि आप सरदार हैं, मैं बोला नहीं सिख नहीं हूँ। तो कोई पंडित, तो लोगों के अलग अलग हैं, वो देख के अंदाज लगा लेते हैं। खैर ये तो शरीर है, बदलता रहता है। मन में क्या चल रहा है किसी को क्या पता, वो भी अदृश्य है। मेरे अंदर क्या भावनाएं हैं, सुखी है व्यक्ति, दुखी है, गुस्से में है, क्रोध को दबाया हुआ है, वासनाएं पड़ी है, चेहरे से देख के सब कुछ तो पता नहीं चलता है ना। तो हमें तो पता होता है कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, क्या वासनाएं हैं, क्या बीमारियां हैं, सबका व्यक्ति को इतना तो बोध होता है। अब रही बात की केंद्र की, या कहें जिसे आत्मा कहें या परमात्मा कहें, ये सुनी सुनाई बात है। हाँ, ना तो किसी को दिखाई देता है, ना पकड़ में आती है बात। जब से हमें, जैसे मेरे पीछे एक पेड़ है, ये तो खैर इसकी जड़ें दिखाई देती है। मैंने पानी में इसे, पानी की बोतल में बीज को रखा है तो दिखाई देती है जड़ें भी। लेकिन साधारणतः जब हम पेड़ों को देखते हैं तो पेड़ दिखाई देता है, तना दिखाई देता है, शाखाएं दिखाई देती हैं, पत्ते दिखाई देते हैं, फूल फल सब दिखाई देता है, लेकिन जड़ें तो नहीं दिखाई देती। जड़ें तो अदृश्य हैं, जमीन के नीचे हैं। शायद पेड़ को भी पता ना हो कि उसके पास जड़ें हैं, लेकिन बिना जड़ के पेड़ हो नहीं सकता। हाँ, ऐसा ही मनुष्य भी है, बिना आत्मा के, केंद्र के, या जिसे कहें कुछ भी नाम दें, लेकिन जब तक हमें उसकी अनुभूति नहीं होती है, तब तक सिर्फ सुनी सुनाई बातें हैं कि व्यक्ति के पास, मनुष्य के पास आत्मा है। कई बार तो ओशो ने विरोधाभासी बात की है कि आत्मा की संभावना लेकर हम पैदा होते हैं, आत्मा होती नहीं है प्रत्येक व्यक्ति में, उसकी संभावना होती है कि वो आत्मा को जन्म दे सके। शरीर होता है, मन भी नहीं होता है। मनुष्य का बच्चा जब पैदा होता है उसके पास सिर्फ शरीर होता है, संभावना होती है शारीरिक, फिर मन धीरे धीरे पैदा होता है, मैं भाव पैदा होता है, हृदय भावनाएं विकसित होती है, उसकी प्रोग्रामिंग हो जाती है। 8-10 साल आते आते उसको बना दिया जाता है एक तरह का प्रोडक्ट। फिर हम उसे हिंदू कहते हैं, फिर मुसलमान कहते हैं, ईसाई कहते हैं, जर्मन कहते हैं, चाइनीज़ कहते हैं, अमेरिकन कहते हैं, भारतीय कहते हैं,
हजार तरह के लेवल, फिर शर्मा वर्मा और सिख और ये न ना मालूम कितने लेवल, फिर डॉक्टर की डिग्रियां आ जाती है, तो इंजीनियर है, डॉक्टर है, बिजनेसमैन है, चपरासी है कि बढ़ाई है कि ना मालूम कितने लेवल पे लेवल लगाए चले जाते हैं। इन शब्दों सारे शब्दों के पीछे वो आदमी तो बिल्कुल गायब ही हो जाता है जो कोरा कोरा आया था। लेवल ही लेवल लग जाते हैं चारों तरफ, उन लेवलों को लोग जम के पकड़ लेते हैं। तो ओशो के प्रवचन में एक बात बड़ी खूबी है कि कम से कम वो उनकी बातों से ये तो हो ही जाता है एकदम से साफ कि भाई तुम कुछ भी नहीं हो इनमें से, ये सब तुम्हारे ऊपर लिखा गया है, तुम्हारी मर्जी के बिना। हमसे पूछा थोड़ी जाता है, हमारा नाम भी हमारी मर्जी के बिना ही रखा जाता है, हमसे कोई पूछा थोड़ी जाता। बच्चा होता है छोटा सा, कोई ना कोई तो नाम रखना पड़ेगा, तो किसी और से पूछ लेते हैं। तो हमारे अंदर जो भी उधार बाहर से चिपकाया गया है हमारे मन पे तन पे, वो सारे धागे रस्सियां या कहना चाहिए जंजीरें, ओशो को सुनने मात्र से वो तो समझ में आ जाती है बात। इसलिए बाद में साधना बड़ी आसान हो जाती है। ना तो कोई ईश्वर होता है, परमात्मा होता है, अल्लाह या गॉड होता है जिससे कुछ मांगना है या कहीं बैठा है, ये सारे बचकाने सवाल ओशो को सुनने से ही विदा हो जाते हैं। घूम फिर के फिर व्यक्ति अपनी तरफ लौटने लगता है कि फिर मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, जन्म के पहले मैं कहाँ था। या जैसे वो बंटी ने कहा था आगे कि भाई आखिर परिणाम क्या होगा। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है मृत्यु का विचार आने लगता है कि भाई अब पता नहीं किसी दिन कब बुलावा आ जाए, कहाँ जाएंगे, होगा क्या मरने के बाद, मैं बचूंगा नहीं बचूंगा, कहाँ जाऊंगा। ये इन प्रश्नों के जवाब कोई दूसरा तो नहीं दे सकता है। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है जो विचारशील व्यक्ति हैं, काफ़ी समझदार हैं, वो अपने बारे में अपनी तलाश उन्हें जगती है, अंदर से प्यास जगती है कि मैं स्वयं को जानूं। और सारी बात वहीं आ जाती है ध्यान के ऊपर घूम फिर के। जिनको थोड़ा सा ध्यान का स्वाद लगा वो फिर किसी की परवाह नहीं करते हैं, लेकिन एक सामाजिक हम दायित्व तो हमारे पास होता है कि आदमी सभी लोग अपने ध्यान में लग जाएंगे तो ये फिर गलत सलत लोग आके दुनिया पर कब्जा कर लेंगे, शहर पर कब्जा करेंगे, गांव पे, देश पर, संस्था पर। क्योंकि ऐसे लोग भी हैं जिनका आधार हिंसा है, दूसरों को लूटना है, कब्जा करना है, मारना है, जबरदस्ती करना है, उनको गुलाम बनाना है। और शरीफ आदमी हमेशा बस वो अपनी शराफत में लुट जाता है। तो इसलिए एक चेतावनी भी रखनी चाहिए पास में कि हर चुनौती को स्वीकार करने की क्षमता अर्जित करनी चाहिए। और बुरे लोग तो संगठन बना लेते हैं, योजना बना लेते हैं। अच्छा आदमी कुछ योजना बनाता है ना संगठन बनाता है, कि उसको अपने एकांत में अकेले में आनंद आता है तो वो बोलता है कि छोड़ो दुनिया भाड़ में जाए, हमें क्या करना। लेकिन उससे जो परिणाम निकलता है वो हम देख चुके हैं, इसकी चर्चा मैं पहले भी कर चुका हूँ। तो प्रत्येक व्यक्ति को अपने बोधपूर्ण कोई ना कोई निर्णय लेना चाहिए, जैसा आपको ठीक लगे। कुछ कर सकें तो करें, लेकिन ऐसे लोग आते रहेंगे और सारी दुनिया में बहुत हैं, वो ओशो का नाम तक नहीं लेते हैं लेकिन अपना कारोबार चलाते हैं। तो अब इतनी बड़ी दुनिया में इतना समय किसके पास है कि उनको जाके रोके, उनसे झगड़ा करें। सबका पता तो आपको है नहीं। और ऐसे आता रहेगा अगले 100-200 साल, 500 साल में ना मालूम क्या क्या होगा ओशो के नाम पर। लेकिन आप धन्यभागी हैं कि आपको अपनी पगडंडी, अपना मार्ग मिल गया, और मैं उसके लिए आभारी हूं कि आपको मेरी बातों से कुछ सुराग मिला, या कहना चाहिए कि प्यास जगी। तो अच्छा है, इतना भी काफ़ी है कि 100 में से 1, 1000 में से एक व्यक्ति भी अपना रास्ता, अपना मार्ग, अपनी पगडंडी मिल जाए तो फिर ठीक है। बाकी तो दुनिया के बड़ा जितना बाहर देखो, राजनीति में देखो, या ये बीमारियां फैल रही हैं, ना मालूम क्या क्या उपद्रव चल रहा है, सबसे कौन जूझे जी। बड़ी मुश्किल है। अभी आपके लिए कोई कविता वगैरह तो मैं लाया नहीं हूँ, रखी तो बहुत सारी हैं, लेकिन क्या कविता सुनाए जी आपको। ये किस कुम्हार ने गढ़ा है आदमी, कद से अपने बहुत बड़ा है आदमी। यह किस कुम्हार ने गढ़ा है आदमी,
कद से अपने बहुत बड़ा है आदमी, रखता है कदम कोई फूंक फूंक कर, रखता है कदम कोई फूंक फूंक कर, और कोई रास्ते में पड़ा है आदमी, दो पाँव पर जब से ये चलने लगा है, दो पाँव पे जब से ये चलने लगा है, आदमी से बहुत लड़ा है आदमी, अभी भी लड़ाई चल रही है। वो लाखों को लूट के जो बन गया सिकंदर, लाखों को लूट के जो बन गया सिकंदर, जाहिल समझते हैं कि वह बड़ा है आदमी। एक चेहरे में आते हैं चेहरे कई नजर, जरा एक चेहरे में आते हैं चेहरे कई नजर, कुर्सियों पे जब से चढ़ा है आदमी, और एक जुलाहे से हमने सीखा यही सबक, एक जुलाहे से हमने सीखा यही सबक, ढाई आखर प्रेम का नहीं पड़ा है आदमी, और कांधे पे उठाए हुए अपनी सलीब खुद, कांधे पे उठाए हुए, आज क्रिसमस का वो मना रहे हैं ना, तो जीसस क्राइस्ट का वो मैंने सिंबल प्रतीक ले लिया है कि कांधे पे उठाए हुए अपनी सलीब खुद, आगे हदों से मौत के बड़ा है आदमी, मौत से आगे बढ़ गया है, और खुदा के नाम पर करता रहा है जंग, खुदा के नाम पर करता रहा है जंग, अपनी अना पे बहुत अड़ा है आदमी, ये किस कुम्हार ने गढ़ा है आदमी, कद से अपने बहुत बड़ा है आदमी। जो ध्यान वगैरह करता है तो उसे अपने होने का पता चलता है, शरीर मन और विचार के भाव के थोड़ा से अलग उसका जो अस्तित्व है उसकी भनक मिलने लगती है। लेकिन ये सिर्फ ध्यान साधना से होती है, क्रियाकांड से, पूजा पाठ से, भीख मांगने से, आशीर्वादों से ये दुनिया नहीं बदलती है। अपने कर्म, अपनी जिम्मेदारी, अपनी सामर्थ्य, शक्ति, लगन से ये काम हो सकता है। संभावना तो बहुत है, लेकिन क्या है कि संभावनाओं को वास्तविक बनाने के लिए श्रम करना जरूरी होता है। ऐसा ही ओशो ने कहा कि आत्मा जन्म के साथ में सिर्फ शरीर मिलता है, आत्मा तो पैदा करनी पड़ती है। जैसे कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर है, कोई चित्रकार है, कोई संगीतकार है, कोई गायक है, तो बहुत सारे हुनर सीखने पड़ते हैं ना। हाँ, कुछ कुछ जन्मजात भी होता है, कुछ लोगों में टैलेंट के साथ ही आते हैं, तो उन्हें कुछ सीखने की जरूरत नहीं पड़ती है। कबीर जैसे कि बिना पढ़े लिखे स्कूल में गए ही, तो वो तो रेयर अपवाद हैं, ऐसे जगह जगह तो नहीं होता है। अधिकतर तो साधना से गुजरना ही पड़ता है। बाकी बहुत बातें हो चुकी है संजय टीचर सेन जी, बात आपने कुछ और की थी, जवाब मैंने कुछ और दे दिए हैं। बस ऐसा ही होता है, बात करने में कहाँ लगाम लगाना पड़ता है। लिखने में तो एडिटिंग करने की सुविधा होती है कि भाई ये लाइन काट दो या ये शब्द निकाल दो, लेकिन अब वो लिखने का जमाना भी गया। लोग 2-4 पेज पढ़ने के लिए उत्सुक नहीं है, बोलते हैं ये पढ़ा नहीं जाता है। बोलने में, सुनने में तो ऐसा है कि भाई आंख बंद करी और लेट गए तो भी सुनते रहे, या देखने की इच्छा हुई तो आंख खोली रखी। अब पढ़ने में तो बिल्कुल एक एक लाइन को पढ़ो। पहले लिखने का और पढ़ने का जमाना था, मैं भी बहुत पढ़ता था। फिर ओशो आए तो सुनने का जमाना आ गया, कैसेट आने लगी तो फिर सुनने में मजा आने लगा, फिर वीडियो बन गए तो देखने में मजा आने लगा। पहले तो बहुत रेयर था मामला के ओशो के भी सभी वीडियो नहीं बन पाते थे, सभी ऑडियो भी नहीं बने हैं। बहुत सारे प्रवचन, बहुत सारी पर्सनल जो बातचीत होती थी मुंबई में, बम्बई में, वो सब जो भी आता था व्यक्ति उससे बात करते थे, वो सवाल पूछता था और सब बातें बिना रिकॉर्ड किए उड़ जाती थी हवा में। आकाशिक रिकॉर्ड हो जाता है। किसी दिन शायद वो ध्वनि पकड़ सके, कोई विज्ञान के पास तकनीक आ जाए कि ओशो ने जो जो बातें जहाँ जहाँ अकेले में भी किसी से 1 to 1 की है, तो भी शायद उन तरंगों को पकड़ा जा सके। ऐसी ओशो ने बात तो कही है। मुझे याद है कृष्ण पे बोलते हुए कि शायद किसी तारों के पास दूर वो ध्वनि, क्यों ध्वनि मरती नहीं है, ध्वनि होती है लेकिन उसको पकड़ा जा सके ऐसे यंत्र हमारे पास। जैसे अभी हम आपसे बात कर रहे हैं, आपको शायद पता भी नहीं होगा कि आपका प्रश्न आज मेरे सामने आ गया, लेकिन
जब भी आप देखेंगे शायद कोई आपको बता दिए तो आपको पता चल जाएगा, ये पता नहीं साल 2 साल बाद में आपके प्रश्न पर चर्चा कर रहा हूँ। तो बड़ा रहस्यमयी है ये संसार, और लाख कोशिश करो लेकिन रहस्य रहस्य बना ही रहता है। फिर भी सभी मित्रों को प्रेम प्रणाम, नमस्कार और गुड नाइट।